आज हम लोग पढ़ेंगे आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। बहुत महान थे, अच्छे थे, ठीक ठाक थे। आप मिले थे सर? हाँ, मैं मिला था, मेरे अंकल लगते हैं। आर्हीनियस समीकरण उन्होंने क्या क्या के बीच में समीकरण दिया था? दर स्थिरांक के, सक्रियण ऊर्जा E और वेग स्थिरांक नहीं, गैस स्थिरांक के बीच में एक संबंध दिया था। तो आर्हीनियस समीकरण के द्वारा सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? तो आर्हीनियस समीकरण के द्वारा, आर्हीनियस समीकरण के द्वारा सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं। आर्हीनियस समीकरण के द्वारा क्या करेंगे? सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है ये जानते हो, कल देहली सक्रियण पढ़े थे, उसमें आया था कि सक्रियण ऊर्जा की उस न्यूनतम मात्रा होती है जो अभिकारक अणु बाहर से ग्रहण करते हैं, जो देहली ऊर्जा के समतुल्य हो जाए। अब आर्हीनियस समीकरण में आते हैं। तो आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट ने दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा के बीच में उसको द्वारा लिखें कि क्या लिखें? हाँ दोबारा, द्वारा। हाँ दोबारा, आधा द, ऐसे भी बना सकते हो और मैं ऐसे कर देता हूँ। थोड़ा आदत मेरा ये वाला में खराब है, ऐसे बनेगा। ऊर्जा में एक आज तक सुधरा सर आपका ऊर्जा? नहीं सुधर पाया है, और इसी संबंध को आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। अब क्या हो सकता है? किसके किसके बीच में? दर स्थिरांक। दर स्थिरांक किसे दर्शाते हैं? के समानुपाती E माइनस EA बटा RT। ध्यान देना, ये जो EA बटा RT है ना, वो E के घात में है। E के क्या चीज़ में है? घात में है। अब समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई लगता है स्थिरांक। तो K के बाद ये समानुपाती हटेगा तो बराबर लगेगा, और यहाँ पे एक स्थिरांक लगेगा K। E और ये वाला तो घात में रहता है, तो माइनस EA बटा RT, ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसमें लॉग की एंट्री कराते हैं। लॉग मतलब EN, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब लॉग लेंगे ना तो किस टाइप का लेंगे? जैसे प्रथम कोटि द्वितीय कोटि में लेते थे ना, तो इन कर देंगे, IN। इस तरफ भी लेंगे और इस तरफ भी। तो अगर बाएं तरफ देखें तो इन के बाद क्या हो जाएगा? K, और इधर लेंगे तो हो जाएगा इन AE माइनस EA बटे में RT, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे या शून्य कोटि में देखे थे, log A माइनस log B आता था तो log A बटा B हो जाता था। यहाँ पे इसके और इसके बीच में कौन सा संबंध है? गुणे का संबंध है। जब ये टूटेगा तो गुणा वाला टूटता है तो प्लस में टूटता है, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा, log A प्लस नहीं, log A गुणा B बराबर होता है
log a प्लस log b। मतलब अगर गुणा है तो प्लस हो जाएगा या प्लस है तो गुणा हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें a और b के बीच में माइनस था तो a बटा b हो गया था। यहाँ पे गुणा है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे इसके लिए। a और e के बीच में क्या है गुणा है, a और b के बीच में गुणा रहता है तो बीच में प्लस आ जाता है, तो a और e के बीच में अब आ जाएगा प्लस। ये वाला का कुछ नहीं हो रहा है तो इन के बराबर ये वाले के साथ इन एक बार a आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, इन एक बार e आ जाएगा और ये तो रहेगा माइनस ई ए बटा आर टी। लॉग में एक और फार्मूला आ जाएगा, अगर इन e है तो उसका वैल्यू होता है 1, इन e का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लेकिन अभी इन e नहीं है तो एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे 3 लग रहे हैं, ये वाला भी आ जाता है इधर। अगर कहीं भी इन a के घात में n हो, कुछ भी हो, तो जो घात में रहता है वो लॉग किया जाता है पहले, तो n आ जाएगा पहले और यहाँ पे इन के बाद क्या बच जाएगा a। तो 3 फार्मूला थे, तीनों फार्मूला का भी उपयोग करेंगे। इसका उपयोग हो चुका है, गुणा वाला किस में आ गया है प्लस में, इसका उपयोग करेंगे। अगर इन के बाद घात में कुछ है तो जो घात में है वो आ जाएगा पहले, जैसे n घात में था तो n आ गया है पहले, वैसे घात में कितना है ई ए बटा आर टी, वो आ जाएगा लॉग के पहले। इसमें कोई चेंज नहीं। इन के बराबर हो जाएगा इन ए, ये जो घात में है वो आ जाएगा इस इन के पहले, तो कैसे लिखेंगे माइनस ई ए बटा आर टी, ये वाला इन रहेगा और ये वाला रहेगा e। इतना हो गया। अब इस फॉर्मूले का उपयोग कर चुके, इस फॉर्मूले का उपयोग कर चुके, ये वाला बचा है। इन ई का वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ पर है इन ई तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ई ए बटा आर टी बचेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 का इससे गुणा होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी इन दिखता है किसी भी चीज़ में तो उसको लघुगणक का आधार 10 ले लेते हैं। तो लघुगणक का आधार 10 लेने पर, अगर 10 लेते हैं तब क्या चेंज होता है, एक ही चेंज होता है कि इन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है 2.303 log 10, इतना चेंज हो जाता है। इन बराबर हो जाएगा 2.303 log 10। तो जहाँ पर भी दिख रहा है इन 1 2 दो जगह पे दिख रहे हैं तो 2 जगह पे इतना मान लिखा जाएगा। तो इसमें चेंज करते हैं, इन के जगह पे हो जाएगा 2.303 log 10 और यहाँ पे k है तो यहाँ पे रहेगा k। इन इस इन के जगह भी चेंज होगा 2.303 log 10, यहाँ पे a है तो a हो जाएगा और माइनस ई ए बटा आर टी। अब क्या हो सकता है, इन के जगह पर भी कर दिए 2.303 log 10, इस इन के जगह भी कर दिए 2.303 log 10, ये वाला को सेम टू सेम उतार दिए, इसका 1 से गुणा हुआ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमको इसका ज़रूरत है ही नहीं, ये जो संख्या आए हैं ना 2.303 उसका ज़रूरत नहीं था हमको, किसका ज़रूरत था, इस लॉग का ज़रूरत था। अब 2.303 को हटाना हो तो क्या करेंगे, अगर हटाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2.303 का भाग कर दें तो ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ भी भाग करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा। तो इसको काटना है हमको क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, आर्हीनियस समीकरण में इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको काटेंगे। काटने के लिए भाग करना पड़ेगा और उसके लिए लिखना पड़ेगा 2.303 का भाग करने पर। अब भाग करेंगे उसके लिए बोर्ड खाली होना चाहिए, मैं बोर्ड भरवा दिया हूँ तो समझाऊंगा, एक बार लिख लो, अभी मिटाया नहीं हूँ, समझाऊंगा। आधा तामझाम कर चुके हैं सवाल में, आधा और करना बाकी है।
2.303 का भाग करना है पूरे में। तो बराबर के इधर एक बार होगा और एक बार बराबर के इधर होगा। तो 2.303 log 10 यहाँ पे था के बटे में हो जाएगा 2.303, भाग कर दिए, फिर वो बराबर है तो लग जाएगा बराबर। उस वाले पक्ष में भी भाग करेंगे, 2.303 log 10 a है, उसके बटे में भी हो जाएगा 2.303। यहाँ पे दूसरा पद है ना, इसमें भी भाग करना पड़ेगा, क्योंकि घून के साथ गेहूं भी पिसाता है, गलत होगा, गेहूं के साथ घून भी पिसाता है। तो वैसे ही हो जाएगा EA बटा RT, इतना था, हमको भाग इसमें भी किए, इसमें भी किए और इसमें भी करना पड़ेगा। तो 2 दशमलव आ जाएगा 303, ये हो गया। कौन कट रहा है? ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा और ये वाला किसी को नहीं काट पाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया? log 10k। यहाँ पे क्या बच गया? log 10a। और यहाँ पे बच गया माइनस EA बटा 2.303R। टी को कर देते हैं अलग, कर दिए, मन किया तो कर दिए, टी को कर दिए, ये दे। अब इस साइड को हम मिटा देते हैं कि इसका ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। 10वीं में आप लोग ग्राफ वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़े होंगे, ढाल के बारे में, प्रवणता या ढाल। वहाँ पे ढाल जो होता है वो सरल रेखा में होता है। तो ढाल का समीकरण या ढाल या प्रवणता भी बोलते हैं ना उसको, वो होता है y बराबर mx प्लस सी, होता है ना, y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर c प्लस mx कर देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। y बराबर वास्तव में क्या होता है? mx प्लस सी, लेकिन इसको ना करके हम किसको कर दे रहे हैं? पहले c को लिख दे रहे हैं, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, एक ही बात है। तो हम लोग इससे आगे कर रहे हैं। y बराबर क्या हो जाएगा? mx प्लस सी। इसकी तुलना इस समीकरण से करो। यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 10k। यहाँ पे c है तो यहाँ पे हो जाएगा log 10a। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, गोली मार दो। m है, m का वैल्यू हो जाएगा ये वाला और x का वैल्यू हो जाएगा ये वाला। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। एक मान चुके थे क्या पहले? समीकरण 2 से तुलना करने पर, तो तुलना कर देते हैं, तो क्या कौन किसके बराबर होगा? y के बराबर कौन होगा? बराबर के इधर वाला। तो बराबर के इधर क्या है? log 10k। तो y बराबर क्या हो जाएगा? log 10k। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा log 10a। इसके बाद m और x बच गए, तो ये वाला m है और ये वाला x। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू हो जाएगा माइनस EA बटा 2.303R। और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1 बटा। ठीक, अब ढाल या प्रवणता तो यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज सीधा है, यहाँ से यहाँ तक ढाल बन गया। ये क्या है? ढाल। अब होता क्या है कि y जो है उसको y अक्ष से दर्शाएंगे और जो x है उसको किस अक्ष से दर्शाएंगे? y का वैल्यू कितना है? log 10k। तो इस अक्ष में मान लेंगे कि log 10 है और x का मान कितना है? 1 बटा t। तो इस अक्ष में मान लेंगे कि 1 बटा t है। तो हम ग्राफ किसके और किसके बीच में खींचे? हम ग्राफ खींचे log 10k और 1 बटा t के बीच में। अगर x और y के बीच में खींचे मतलब log 10k और 1 बटा t के बीच में खींचे, तो ये जो स्लोप मिलेगा हमको, ढाल मिलेगा, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? m। और m का वैल्यू कितना है? माइनस EA बटा इतना, माइनस
EA बटा 2.303 R। अगर इतना चीज़ हमको ज्ञात हो, y का मान ज्ञात हो और x का मान ज्ञात हो, मतलब x में क्या है, तापमान है, T है, अगर T का मान पता हो और log 10 K का मान पता हो, अगर इसका और इसका मान पता हो तो हम बता सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा का मान इतना होगा। अगर y का मान पता हो, x का मान पता हो तो E का मान पता कर सकते हैं। शुरू में मैं लिखा था कि आर्हेनियस समीकरण के द्वारा क्या ज्ञात किया जाएगा, सक्रियण ऊर्जा ज्ञात किया जाएगा। तो अगर इसका मान पता हो, इसका मान पता हो तो इस सूत्र में मान रख देंगे और सक्रियण ऊर्जा के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हो जाता है आर्हेनियस समीकरण समाप्त।